अभी बस्तर फाइटर्स की ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट चालू है, सब इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी चालू है। तो आने वाले समय के अंदर जो हमारा जहाँ जहाँ भी अगर कोई कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं जो आपने वही बात की जो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस का आदमी नहीं लग सकता। अब बात आ गई कि मुझे सुरक्षा देनी है सबको, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जब तक अपने एरिया की नॉलेज नहीं होगी, जहाँ पे वीक पल्स है मेरी, वहीं पे मैं अपनी फोर्स को ज़्यादा, अपनी ताकत ज़्यादा लगाऊंगा। उससे एक सिटी में, एक कस्बे में, एक शहर में एक सुरक्षा का माहौल बन जाता है और उस सुरक्षा के माहौल से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। ये सभी का अनुभव है, काफ़ी देशों का अनुभव है, काफ़ी प्रदेशों का अनुभव है। इसी तरीके से पुलिसिंग होती है। प्रक्रिया 2019 से इस शासनकाल में आने से ये प्रक्रिया चल रही है। अब शिथिलता थोड़ी बहुत बीच में आई थी, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार निर्देश दिए इसके ऊपर। चिट फंड के अंदर हमारा अभी जो हमारा टारगेट रहेगा कि जितने व्यक्ति जो डायरेक्टर्स हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी गिरफ्तारी करना, जो जिनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है उनकी बाहरी प्रदेशों के अंदर भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है तो बाहरी प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई करना। और तीसरा उसमें ये रहेगा कि जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना। उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो हमारे जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज है। तो इन 3 एंगल पे निरंतर, मतलब ये मेरा पहला एजेंडा भी रहेगा, मेरी पहली वीसी का जब भी मैं लूँगा उसमें। और दूसरा, जैसा आपने बताया, राजनीतिक प्रकरणों का और ये जो आदिवासियों के प्रकरण वापसी का, ये भी एक जस्टिस पटनायक समिति ने भी कुछ अपने को उसमें दिया है मार्गदर्शन, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे जो निराकरण हो रहा है केसेस का, उसको भी थोड़ा स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी विटनेस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, पूरा ट्रायल प्रोसीजर जल्दी पूरा हो, इससे कि जो छूटना है वो छूटे और फिर इसके कारण कोई निर्दोष आदिवासी जेल में विरुद्ध ना रहे। तो ये कार्रवाई अपन थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें अच्छे परिणाम आए। सर, सरकार की एक परेशानी जो बढ़ती जा रही है, जो एक धर्मांतरण का विषय है और सांप्रदायिकता, जिसको लेकर राजनीतिक तौर से सरकार भी गिर रही, तो इस तरीके के अगर मामले आते हैं तो किस तरीके के आगे की स्ट्रेटेजी? देखिए, फोर्सिबली धर्मांतरण इज एन ऑफेंस। मतलब फोर्सिबली कोई कराएगा धर्मांतरण, विलिंगली धर्म इज अ पर्सनल इशू, किसी का भी रिलीजन इज अ पर्सनल इशू, लेकिन फोर्सिबली धर्मांतरण कराएगा और हमारे पास शिकायत आएगी तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस को करनी है। और जहाँ तक सांप्रदायिकता का सवाल है, सांप्रदायिकता तो किसी भी हालत में कानून व्यवस्था के अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही हमारा उद्देश्य है। तो सांप्रदायिकता तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में ऐसा व्यवहार, और छत्तीसगढ़ के अंदर क्योंकि जनता एक बहुत ही पीस लविंग और डेवलपमेंट की प्रति उनका वो रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है। और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, चिटफंड से जुड़ा एक और सवाल मेरा रह गया था। दरअसल पिछली समीक्षा बैठक में भी ये बातें निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री ने उस बैठक में पूछा है कि चिटफंड मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितना पैसा जो है रिकवर हुआ है और कितना पैसा पीड़ितों तक पहुंचा है। इसके लिए कोई स्पेशल टीम बनाई गई है या नहीं बनाई गई है? अगर स्पेशल टीम बनाई गई है तो कितनी गिरफ्तारी होगी, वो पिछली बात थी। इस मामले में आपकी क्या तैयारी? चिट फंड के अंदर जैसा मैंने बताया कि हमारे जो पहली बात तो मैं उसको रिव्यू करूंगा, केसेस हमारे लेवल पे पेंडिंग है, जो पुलिस अधीक्षक लेवल पे पेंडिंग है, जिनका चार्जशीट पुटअप नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, फिर इसमें 3 एजेंसीज इन्वॉल्व है चिट फंड के अंदर। मतलब फाइनल डिस्पोजल जो आप बोलते हैं ना कि हितग्राही जो है, जो भी फाइनल उनके पास पैसा पहुँच जाए, उसके अंदर फिर रेवेन्यू आते हैं, फिर वो लोग अपनी प्रक्रिया, उनकी जो भी कानूनी है उनका शुरू करते हैं, फिर ये मामला न्यायालय में जाता है, फिर न्यायालय से वापस आके फिर कलेक्टर के पास आता है, फिर वो नीलामी होती है। तो पहले से ही इसमें पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर न्यायालयीन अधिकारियों के साथ अपना निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जितने के जितने मामले हमारे लेवल पे पेंडिंग है वो जल्द से जल्द पूरे हों, क्योंकि हम जितना मामले भेजेंगे न्यायालय में उतना जल्दी न्यायालय से फिर डिस्पोजल होगा और उसके अंदर फिर जो भी पैसे का नुकसान किसी को भी हुआ है वो पैसा उनको वापस मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री ने वीक ऑफ के लिए भी कहा है पुलिस कर्मियों के लिए, उसके लिए किस मैंने
मैंने आज ही एडीजी एडम को बोला है कि वीकली ऑफ में अभी तक ऐसा आ रहा है कि साहब दिया जा रहा है, कहीं पे आया कि नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा कि आप मुझे पूरे पिछले 1 साल का टू स्टार्ट विद आप मुझे सभी जिलों से ना एक रोस्टर मंगवाइए कि जहाँ पे रोस्टर के अंदर वीकली ऑफ किन किन लोगों को दिया गया और किन किन लोगों को किन किन जिलों में दिया गया और किन किन जिलों में नहीं दिया गया, उससे क्या कारण। तो वीकली ऑफ काफ़ी जिलों में दिया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि सभी जिलों में नहीं दिया जा रहा। अब कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की कमिटमेंट्स हैं, कुछ क्राइम की कमिटमेंट्स हैं, इस कारण तो फिर अगर हम उसको एक बार स्कैन करके देख लेंगे कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम फोर्स की है कि फोर्स को रिलीव नहीं कर पा रहे, तो हम उस जिले को थोड़ा सा सीएफ की कंपनी या रिप्लेनिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहाँ पे भी वो लाभ मिल सके उनको। सर आम आदमी अपराधों को देखता है, अपराधों को देखता है आम आदमी और उसको सूचना देना चाहता है पुलिस को। सर लास्ट छत्तीसगढ़ पुलिस रिफॉर्म में सबसे पीछे बाकी नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस रिफॉर्म कौन सा जो ओवरऑल रिफॉर्म्स जो होने चाहिए नहीं मतलब बहुत पर्सनल लेवल पे भी